वेलकम टू लेसन नंबर 25। इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप स्टैंडर्ड फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हो। एकदम स्क्रैच से हम सीखेंगे इसको इंस्टॉल करना, राइट। सो इस लेसन को आप बड़े ध्यान से देखना। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो स्टैंडर्ड पिक्सल, आपको एक दो बातें समझना जरूरी है। हम जो इंस्टॉल करके देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे, राइट। हम कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं? हम इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अब वर्डप्रेस वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल करने के दो तीन तरीके हैं। तरीका नंबर वन, आप पिक्सल कोड लो और जो आपकी वर्डप्रेस में अपीयरेंस सेक्शन होता है वहां जाके आप उसको इंस्टॉल कर दो। मैं आपको दिखाता हूं। आपको पिक्सल लेना है और एडिटर सेक्शन में जाना है वर्डप्रेस के, और वहां जाके आपको अपना पिक्सल क्या करना है? इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं वर्डप्रेस में। ठीक है जी, मैंने लॉगिन कर लिया वर्डप्रेस में। अब हम देखते हैं तरीका नंबर वन कैसे आप यूज कर सकते हो। तो आप सिंपल अपना फेसबुक पिक्सल लोगे और आप जाओगे अपीयरेंस, आप जाओगे थीम एडिटर, और यहां पे आपको दिखेगा header.php, header.php थीम हेडर। और यहां पे आपको हेड सेक्शन दिखेगा, ये दिख रहा है हेड सेक्शन। आप यहां पे अपना कोड पेस्ट कर दो। ये तो है तरीका नंबर वन। तरीका नंबर टू है कि आप इंसर्ट हेडर या फुटर करके जो प्लगइन है वो लो और उसके हेडर में अपना कोड पेस्ट कर दो, या आप कोई फेसबुक पिक्सल का प्लगइन यूज करो। ये एक और तरीका है। जो बेस्ट तरीका है वो है थ्रू गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, वो क्या है? थ्रू गूगल टैग मैनेजर। अब आपको यहां पे एक दो चीजें ध्यान रखनी है। अभी हम सीखेंगे पूरा प्रोसेस थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो मैं आपको बताता हूं गूगल टैग मैनेजर इसमें कैसे पिक्सल के लिए आप काम करता है, कैसे आप गूगल टैग मैनेजर को पिक्सल के लिए यूज कर सकते हो, और कैसे आपको पिक्सल फायर करना है गूगल टैग मैनेजर पे, प्लस कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये रही मेरी वेबसाइट। और सबसे पहले आपको काम क्या करना है? आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, राइट। फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन आपको क्या बताता है कि आपके वेबसाइट पे कोई पिक्सल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये आपको बताता है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। तो आप गूगल पे सर्च करिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम प्लगइन। यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, तो आप यहां क्लिक करके उसको क्रोम पे ऐड करो। बहुत ही आसान, राइट। अब आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे जैसे ही मैंने फेसबुक पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू आइकन सा ये बना हुआ आ रहा है पिक्सल का, वहां पे जो कोड बना हुआ है, और ये बता रहा है मेरे को कि इस वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करता हूं कि मैं ये फेसबुक पिक्सल हटा देता हूं, राइट। ये फेसबुक पिक्सल मैं हटा देता हूं। ये हटाने के लिए मैं जाऊंगा कहां पे? तो गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि ये पिक्सल मैंने लगाया होगा थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो मैं गूगल टैग मैनेजर पे जाता हूं और इसको हटा देता हूं। नहीं, यहां पे नहीं है, मतलब ये मैंने गूगल टैग मैनेजर से नहीं बनाया। तो ये मैंने कहां से बनाया है? देखो यहाँ पे हेड में कुछ है? नहीं, यहाँ पे हेड में भी नहीं है ये। तो मैंने क्या किया होगा, इधर जाते हैं सेटिंग्स में। यहाँ देखो ये रहा गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, मैंने प्लगइन के थ्रू ये काम किया हुआ है। तो मैं जाता हूं गूगल टैग मैनेजर पे और
ये रहा जीटीएम का कोड। ठीक है, ये मैंने किसी और आईडी के थ्रू बनाया हुआ है बेसिकली। तो मैं एक बार प्लगइन पे जाता हूं, इंस्टॉल्ड प्लगइन, और इस प्लगइन को मैं उड़ा देता हूं। आप देखोगे यहाँ पे कहीं ये रहा गूगल टैग मैनेजर, इसको मैं कर देता हूं डीएक्टिवेट। ठीक है, अब मैं जाता हूं इनएक्टिव में और इसको मैं कर देता हूं यहां से डिलीट। अब मैं जाता हूं अपनी वेबसाइट पे, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे कोई कोड नहीं आ रहा है ना, मैंने गूगल टैग मैनेजर हटा दिया और गूगल टैग मैनेजर के साथ सारे कोड हट गए। तो अब मेरी वेबसाइट पे कोई कोड नहीं है। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इस पे कोड फायर कर सकते हो। अगेन ये काम करने के दो तरीके हैं, तो हम दोनों सीखेंगे ध्यान से। राइट, तो बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, हमें क्या करना है, हमें अपने फेसबुक एड अकाउंट में लॉग इन करना है। राइट, तो आप देख सकते हो यहां पे मैं आया हूं business.facebook.com पे, और यहां पे मुझे दिख रहा है ऐड अकाउंट, दिख रहा है ऐड अकाउंट। तो मैंने किया ऐड अकाउंट को क्लिक। अब जैसे ही मैंने ऐड अकाउंट को क्लिक किया, ये जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर, मेरे को ये क्लिक करना है, और यहां पे आपको दिखेगा इवेंट मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर दिख रहा है जी, क्लिक करो। अब देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है फेसबुक पिक्सल ट्रैक वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, तो हमें वेबसाइट विजिट ट्रैक करने हैं, कल के लेसन में हमने समझा था फेसबुक पिक्सल क्या करता है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड, तो हम करेंगे गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड किया, ये मेरे से कह रहा है पिक्सल का नाम, तो इसने पिक्सल का नाम क्या दे दिया, जो मेरे एड अकाउंट का नाम था 100 डेज कोर्स बाय दीपक पिक्सल। ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे पूछ रहा है वेबसाइट, मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूं सीधे कॉन्टिन्यू। बहुत ही आसान। अब आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन देगा, ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, मैन्युअली ऐड कोड, या ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू अ डेवलपर। तो आप इसका प्लगइन यूज करके वर्डप्रेस वगैरह का वहां से कर सकते हो, या मैन्युअली कोड ऐड कर सकते हो, या अपने डेवलपर को एक कोड भेज सकते हो जो इसे ऐड कर सकता है। हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली ऐड करेंगे। राइट, तो हमने मैन्युअली ऐड किया। जैसे ही मैंने मैन्युअली किया, आप देख सकते हो मेरे पास आ गया एक कोड, यार है कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड। मुझे यही कोड है जो मुझे अपने वेबसाइट पे लगाना है, और इस कोड का नाम क्या है, बेस कोड। हमने कल पढ़ा था ना, दो टाइप के पिक्सल होते हैं, स्टैंडर्ड और इवेंट स्पेसिफिक। तो ये जो स्टैंडर्ड पिक्सल है, इसी को हम कहते हैं बेस कोड। तो हमें ये वाला कोड फायर करना है। ठीक है, प्लस ये हमें कोड फायर कहां करना है, अपने वेबसाइट के हर पेज पे। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है ना, इंस्टॉल द बेस कोड ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। हमें ये कोड कहां फायर करना है, हर वेबसाइट के पेज पे। ठीक है, तो अब ये कोड हम पेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हम करेंगे थ्रू गूगल टैग मैनेजर। राइट, थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो अगला स्टेप क्या है, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना। तो मैंने सिंपल सर्च किया गूगल टैग मैनेजर, मैं गया गूगल टैग मैनेजर पे, और मैं लॉग्ड इन हूं। ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट, तो क्लिक किया और अकाउंट का नाम लिख दो 100 डेज फेसबुक एड्स कोर्स बाय दीपक। कंट्री लिख दो इंडिया। गूगल के साथ डेटा शेयर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो गूगल डेटा तो वैसे नहीं लेगा। अब कंटेनर का नाम लिख दो, सिंपल अपनी वेबसाइट उठाओ और यहां पे उसको कर दो पेस्ट, ये हटा दो यहां से। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ये जो कंटेनर हम बना रहे हैं, ये जो हम गूगल टैग मैनेजर बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं, आईओएस के लिए बना रहे हैं, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं, एम्प के लिए बना रहे हैं। राइट, तो हम बना रहे हैं वेब के लिए, और इसे हम कर देंगे क्रिएट, और इसे आप कर लोगे एक्सेप्ट, और इसे कर दोगे यस। अब देखो ये मुझे कोड दे रहा है, ठीक है, कि भैया ये कोड लो और अपने वेबसाइट पे इसको लगाओ। परफेक्ट।
तो देखो हमें करना क्या है, अब देखो ये है तरीका नंबर 1 कोड लगाने का। वो तरीका क्या है, आप जाओगे अपने वेबसाइट पे और आप जाओगे अपीयरेंस पे और आप जाओगे थीम एडिटर, वेबसाइट, अपीयरेंस, थीम एडिटर। आप इस वीडियो को बार बार देख लेना ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे रिकॉल कर सको। अब हम जाएंगे हेडर, थीम हेडर। आप कोई भी प्लगइन यूज कर रहे होगे तो यहां पे थीम हेडर या हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करो। ठीक है जी, अब आओ वापस, देखो क्या कह रहा है, पेस्ट दिस कोड इन द हेड सेक्शन। पहला वाला कोड कहां डालना है, हेड सेक्शन में। तो कोड यहां से किया कॉपी और इसको हेड सेक्शन में किया पेस्ट। राइट, वापस जाओ, दूसरा वाला कोड कहां कह रहा है डालने के लिए, बॉडी सेक्शन। तो कोड किया कॉपी, वापस आए और थोड़ा सा नीचे आए तो ये देखो लिखा है बॉडी, यहां किया पेस्ट। दोनों कोड पेस्ट हो गए। अब इसे किया अपडेट, अपडेट हो रहा है, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। अब वापस जाओ टैग मैनेजर पे और इसे कर दो ओके और इसे कर दो यहां से सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, अब आ जाओ वर्क स्पेस। अब ये रही मेरी वेबसाइट, इसे क्लिक करो और इसे ओपन करो। ठीक है, अब वापस आओ वेबसाइट पे और देखो यहां पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू, ये रहा प्रीव्यू, इसे क्लिक करो। आ गया प्रीव्यू। अब वापस आओ वेबसाइट पे और इसे करो रिफ्रेश। फिर से करो रिफ्रेश। अब हो नहीं पा रहा तो मैं हार्ड रिफ्रेश कर देता हूं, कंट्रोल F5। देखो आ गया, अब ये खुल गया है, मतलब मेरा टैग मैनेजर लग चुका है। प्लस आप यहां देख सकते हो कोड क्या लिखा हुआ है, GTM TXM D6D5 और ये भी ये रहा GTM TXM D6D5, मतलब ये सही से लग चुका है कोड मेरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लीव प्रीव्यू मोड और इसे करूंगा ओके, लीव प्रीव्यू मोड और मैंने किया इसे ओके। तो ये तो था तरीका नंबर 1 गूगल टैग मैनेजर लगाने का। तो आप चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। अब देखो दूसरा तरीका गूगल टैग मैनेजर लगाने का, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसे दोबारा देख लेना वीडियो को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगेन इसमें मैं जस्ट आपको स्टैंडर्ड पिक्सल बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। जो दूसरे पिक्सल होते हैं इवेंट पिक्सल, वो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, ताकि आज पहले आप स्टैंडर्ड पिक्सल लगाना बढ़िया से सीख सको। देन मैं वापस आता हूं वेबसाइट पे। अब हम सीखते हैं गूगल टैग मैनेजर लगाने का दूसरा तरीका। वो दूसरा तरीका क्या है, मेरे को जाना है प्लगइन में और मेरे को करना है ऐड न्यू और मेरे को सर्च करना है गूगल टैग मैनेजर। और ये पहला जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाला थॉमस गाइगर वाला, इसको मुझे करना है इंस्टॉल और इसे करना है मुझे एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया। अब मुझे आना है इधर सेटिंग्स में, ये रहा सेटिंग्स, और इधर जाना है मुझे गूगल टैग मैनेजर पे। तो मैं गया और यहां आपसे क्या पूछ रहा है, गूगल टैग मैनेजर आईडी। तो अब आपको सिंपल काम क्या करना है, अपने वेबसाइट पे जाना है, सॉरी गूगल टैग मैनेजर पे जाना है और ये आईडी करनी है आपको कॉपी और इस आईडी को आप कर दोगे यहां पेस्ट, सिंपल। और यहां पे आप ले लोगे कोडलेस इंजेक्शन और इसे कर दोगे सेव चेंजेस, हो गया। ठीक है, कोड पेस्ट करोगे,
आप ले लोगे कोडलेस इंजेक्शन और कर दोगे सेव चेंजेस, आपका पिक्सल गूगल टैग मैनेजर लग गया। ठीक, तो आपने दो तरीके देखे, आप दोनों तरीके चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जिससे भी आप कंफर्टेबल। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज गूगल टैग मैनेजर में अपना फेसबुक पिक्सल लगाना। ये रहा मेरे पास कोड। अब ये कोड मुझे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो बहुत ही सिंपल है। ये कोड है मेरे पास यहां, मैं जाऊंगा वापस गूगल टैग मैनेजर पे और यहां पे देखो ऑप्शन है टैग्स का, टैग्स, या यहां पे है देखो न्यू टैग। तो ऐड अ न्यू टैग, और टैग का नाम आ रहा है तो यहां पे टैग का नाम लिख दो फेसबुक पिक्सल ऑल पेजेस, फेसबुक पिक्सल ऑल पेजेस। देन आप लोगे ये टैग कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक करोगे और यहां सर्च करोगे क्या, कस्टम HTML, कस्टम HTML। अब ये कोड आपसे पूछ रहा है, आप वापस आओगे और ये वाला कोड कॉपी करोगे। कोड किया आपने कॉपी और यहां किया पेस्ट। आप आगे आओगे, ट्रिगरिंग पे आप लोगे ये ऑल पेजेस और आप इसे करोगे सेव और आप इसे करोगे सबमिट। देन आप इसे करोगे पब्लिश, देन आप करोगे कंटिन्यू। ठीक, आप जाओगे वर्कस्पेस पे। अब आप आओ अपनी वेबसाइट पे। अभी देखो हमारी वेबसाइट पे पिक्सल नहीं है। अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश। हमने रिफ्रेश किया, अब देखो वेबसाइट, अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा समय दो उसको। वापस आओ, रिफ्रेश करो। तो सम रीजन अभी भी नहीं आ रहा, राइट, बट ये लग चुका है। हमें कैसे चेक कर सकते हैं, एक और तरीका है मेरे पास चेक करने का। वो तरीका क्या है, मैं वापस आया गूगल टैग मैनेजर पे और मैंने किया प्रीव्यू। ठीक है, मैंने किया प्रीव्यू, बहुत ही आसान। प्रीव्यू हो गया, मैं वापस आया अपनी वेबसाइट पे और वेबसाइट को किया रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, कभी कभी पिक्सल आने में टाइम लगता है, सो देयर इज नो नीड टू वरी। देखो प्रीव्यू हो गया, वेबसाइट पे आए, एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। दोबारा हमने रिफ्रेश किया। अब देखो क्या करोगे, अब आ नहीं रहा ना, तो हार्ड रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5। हार्ड रिफ्रेश किया, अब देखो नीचे देखो, अब देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, टैग्स फायर्ड ऑन दिस पेज, फेसबुक पिक्सल फायर हुआ है, प्लस अब ऊपर भी आ गया, यहां भी आ गया, देख लो, राइट। अब नीचे भी आ रहा है प्लस, ये मैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो है मेरा, उसको क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पे इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है। पेज व्यू की इंफॉर्मेशन इसने फेसबुक को भेज दी, मतलब ये पेज मैंने देखा, ये इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास चली गई, मतलब मेरा पिक्सल सही से लग चुका है। अब मैं वापस आऊंगा और मैं करूंगा लीव प्रीव्यू मोड और इसे मैं करूंगा ओके, राइट, बहुत ही आसान। अब मैं वेबसाइट को करता हूं रिफ्रेश और यहां देख सकता हूं मैं मेरा फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है, परफेक्ट। ये कौन सा पिक्सल लगाया हमने, स्टैंडर्ड पिक्सल। अब मैं वापस आऊंगा और करूंगा कंटिन्यू और ये हम दूसरा वाला पिक्सल लगाना सीखेंगे नेक्स्ट लेसन में, इसको मैं करूंगा कैंसिल। अब देखो, अब मैं वापस आता हूं एड मैनेजर पे, अब वो कोड नहीं आ रहा, अब मुझे वो कोड दोबारा देखना है, वो जो कोड है ना मेरा फेसबुक पिक्सल वाला, वो मुझे दोबारा एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं वापस जाऊंगा एड मैनेजर और मैं जाऊंगा इवेंट मैनेजर। देखो ये एक्टिव आ रहा है। अब मैं जाऊंगा डिटेल, डिटेल पे, डिटेल पे गया, ये देखो एक्टिव आ रहा है, मतलब सही है। और यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेटअप, सेटअप पे गया और इंस्टॉल पिक्सल और मैंने मैन्युअली को क्लिक किया तो दोबारा मेरे पास मेरा कोड आ गया। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आज आप अपनी वेबसाइट पे पिक्सल कोड लगाइए। ये कौन सा कोड था, स्टैंडर्ड पिक्सल,
और नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल कितने टाइप के होते हैं और उसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन मैं इसी वीडियो में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो पहले स्टैंडर्ड सीखो, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दूसरी बात, सपोज करो आप वर्डप्रेस यूज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी डेवलपर है उसे बोलो कि भैया फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर दो। अगर वो कर देता है वेल एंड गुड, नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे बोलो कि भैया गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल कर दो वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट पे, आप उससे गूगल टैग मैनेजर का एक्सेस ले लो और आप पिक्सल किसके थ्रू फायर कर दो, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, जो अभी हमने सीखा है। बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आप आज अपनी वेबसाइट पे पिक्सल जरूर 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 लगाइएगा। ठीक है, थैंक यू।